बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाब के किसानों और ज़मींदारों के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर जो है वो आ गई है। आपको पता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये बताकर कि IMF की तरफ से मजबूरी है हमारी, पंजाब के जो किसान हैं उन पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज कर दिया गया था। इसका बिल जो है वो पास हो गया था और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो गया था, जिसके बाद पंजाब के किसानों पर जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज हो गया था। उसके बाद अब एक बड़ी अहम खबर आई है कि इनकम टैक्स में किसानों को जो है वो छूट दी जा रही है। तो ये एक अच्छी और खुशचैन और ठंडी हवा का झोंका है किसानों के लिए। एक तरफ तो किसानों की जिन्स का रेट नहीं है, दूसरी तरफ जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं उसकी वजह से पंजाब के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। और तीसरा, जो हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा दिया गया था, उसने किसानों को मजीद परेशान कर दिया था। इन तमाम मामलात के हवाले से कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो सामने आई है, जो आज आपसे शेयर कर रही हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि दही मईशत के हवाले से किसानों के मसाइल उजागर करना, दही मईशत में बेहतरी के लिए सजेशंस देना और ज़राअत से जुड़ी जो अहम खबरें हैं वो आप तक पहुंचाना जो है, ये मेरा अहम जो है एक फरीज़ा है जो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी खबरें आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात यह है कि जब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज हो गया, 6 लाख तक के जो किसान थे उनको छूट भी दी गई और 6 लाख से ऊपर के जो लोग थे उन पर टैक्स नाफिज कर दिया गया था। और ये 56 लाख तक मुख्तलिफ जो 5 से 6 स्लैब्स बनाई गई और 56 लाख तक जो जिनकी इनकम होती है उस तक एक स्लैब और उससे ऊपर एक यक्का जो है वो एक स्लैब दे दी गई कि इतने तक जो है वो। उसमें 2 चीज़ें ऐड की गई, एक तो एग्रीकल्चर पर जो इनकम है उसकी परसेंटेज उस पर नाफिज की गई और दूसरा एक फिक्स टैक्स जो है वो नाफिज किया गया। अब ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ये 2 तरह का है। एक नोटिफिकेशन ये जारी हुआ कि जो एग्रीकल्चर से आमदन होगी उस पर टैक्स जो है वो नाफिज किया गया। और दूसरा एग्रीकल्चर टैक्स जो पहले से ही नाफिज है कि जो ज़मीन जो 12.5 एकड़ से ऊपर के ज़मींदार हैं उन पर जो है वो फी एकड़ के हिसाब से जो टैक्स पहले से नाफिज था वो भी बरकरार रहेगा। और तीसरा ये कि ज़रूरी ज़मीनें जो दीगर फसलें काश्त होती हैं वो और जो बागात हैं उनके लिए उन ज़मीनों पर अलग जो है वो एक टैक्स की स्लैब जो है वो जारी की गई। उसके साथ साथ कुछ लोग जो कारपोरेट फार्मिंग करते हैं, जो ऑन फील्ड जो है अच्छी फसल उगाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए टैक्स की शरह जो है वो अलग थी। अब ये हुआ है कि पंजाब असम्बली में एक ऐसा बिल जो है, एक ऐसा कानून सामने आया जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में तरमीम करने का फैसला किया गया। उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं। उन तब्दीलियों से किसानों को कुछ जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसमें यह है कि जो ज़रूरी इनकम टैक्स की तारीफ है उसको तब्दील किया जा रहा है कि जिस तरह पहले टैक्सेस लगाए गए हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी की जा रही है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 1997 का जो कानून है उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं। और साथ ये कहा जा रहा है कि 2025 का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कानून आया है उसको ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। अच्छा, अब एक बात ये है कि अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स खत्म होगा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ छूट जो है वो जरूर दी जाएगी। एक बड़ा आपने बजट में देखा कि कहाँ 6.40% हमारी ग्रोथ थी, जो कम होकर 0.56% ना होने के बराबर आ गई। और ये जो 0.56% दिखाई जा रही है उसमें आपका सॉरी आपका जो फार्मिंग सेक्टर है, जो फसलों से आपकी इनकम होती है, जो फसलों की ग्रोथ है, गन्ना, चावल, गंदम, मकई, कॉटन, वो सारे के सारे जो है माइनस में गए। और जो ये 0.56% दिखाई गई है
وہ اس لیے دکھائی گئی ہے کہ آپ کے جو ایگریکلچر کے باقی تینوں محکمے ہیں، جس میں لائف سٹاک ہے، فشریز ہے اور جنگلات ہیں، یہ تینوں بھی ایگریکلچر کا پارٹ ہے، ان میں معمولی سی گروتھ ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ جو 3.4% جو ہے وہ لائف سٹاک میں ہوئی ہے، اور اس گروتھ کی بیس پہ آپ نے دکھایا کہ آپ کی جو ایوریج محکمہ ایگریکلچر کی جو گروتھ ہے وہ 0.56% آئی ہے۔ اب ایک اچھی چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جو لائف سٹاک ہے، اب لائف سٹاک کیا ہے؟ آپ جو دودھ پیدا کرتے ہیں یا جو آپ گوشت پیدا کرتے ہیں، دودھ اور گوشت کی پیداوار پر جو ایگریکلچر ٹیکس لگایا جا رہا تھا، اس ٹیکس میں مکمل طور پر چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب کے اندر کسان یا دیہاتی آج اگر زندہ ہے، کچھ کھانے کے قابل ہے، تو وہ لائف سٹاک کی وجہ سے یا دودھ بیچ لیتا ہے یا کچھ جانور پیدا کر کے، جانور جو ہے وہ بڑے کر کے وہ بیچ لیتا ہے، دودھ بیچتا ہے یا گوشت بیچتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کسان کی جو ہے وہ آج سروائیول ہو رہی ہے۔ اب زرعی انکم ٹیکس کے جو بل میں جو ہے وہ سیکشن 2 کی جو کچھ ذیلی شقیں ہیں، اگر کچھ لوگ قانون جانتے ہیں، اس میں سیکشن جو شق ڈی اور ای ہے، جبکہ سیکشن 4A کی جو شق ای ہے یہ حذف کی جا رہی ہیں، یہ ختم کی جا رہی ہیں، جس کے مطابق یہ حذف کرنے سے جو لائف سٹاک کا شعبہ ہے، جو دودھ اور گوشت کی پیداوار ہے، اس پر جو ٹیکسز تھے وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے، لیکن جو فصلوں پر ٹیکس ہے وہ برقرار رہے گا۔ اب اگر آپ کا لائف سٹاک سے آپ کا ٹیکس نکال دیا جاتا ہے، فصلوں کا ٹیکس برقرار رہتا ہے، تو آپ کی جو ٹیکس آپ کی جو آمدن ہے اس پر اگر ٹیکس لگتا ہے تو آپ کی سلیب نیچے آ جاتی ہے، اور سلیب سے آپ کا ٹیکس جو ہے اس میں غیر معمولی طور پر جو ہے وہ کمی کی جائے گی۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ جلدی سے جلدی پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور اس کی ایوان سے منظوری لی جائے گی کہ لائف سٹاک جو ہے اس کو ٹیکس سے مکمل طور پر استثناء حاصل ہے اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز کہ جو ایگریکلچر پر جرمانے ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا ایگریکلچر انکم ٹیکس ٹائم پر پے نہیں کرے گا تو اس کو فائن ہوں گے۔ ٹیکس ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں جمع کروانی ہوگی۔ یہ تمام معاملات ہیں، لیکن ایک اہم پوائنٹ کہ سندھ کے جو کسان ہیں انہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس دینے سے مکمل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہنا ہے کہ جو سزائیں دینی ہیں وہ دے رہے ہیں، جو جرمانے کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پہلے ہی زوال کا شکار ہیں، اور مزید کوئی بوجھ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔